नमस्कार दोस्तों, जेएनएल पिस्टन क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। प्रकृति सत्य की अधिष्ठात्री देवी है तो विज्ञान सत्य का उपासक। प्रकृति विविध रूप में परमात्मा की कला है तो विज्ञान उस कला के दर्शन की विधि है। प्रकृति परिवर्तनशील है तो विज्ञान भी नदी के प्रवाह के समान परिवर्तनशील और परिवहनमान है। प्रकृति आत्मा की शक्ति है तो विज्ञान आत्मा का अनुसंधानात्मक प्रयोग। पैरा। विज्ञान और प्रकृति जब तक सखा रहे, विज्ञान प्रकृति को संवारता रहा, सजाता रहा, उसके रूप सौंदर्य में निखार लाता रहा। जब से विज्ञान और प्रकृति में 3 से 6 का संबंध बना, विज्ञान प्रकृति को नष्ट करने पर तुल गया। हक्सले ने सत्य ही कहा है, विज्ञान की बड़ी त्रासदी है सुंदर परिकल्पना की एक कुरूप तथ्य से हत्या। पैरा। प्रकृति बहुरूपा है, विशाल है, विस्तृत है, अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त है। द्वीप, महाद्वीप, प्रायद्वीप, समुद्र, नदी, निर्झर, वृक्षलता, पशु पक्षी, आकाश पाताल, सूर्य चंद्र, वन बाग तथा संपूर्ण जल स्थल प्रकृति की सौंदर्यपूर्ण चित्रकला है। विज्ञान भी अनेक शाखाओं उपशाखाओं में विभक्त होकर अनुस्माली भगवान का सा दृप्त तेज प्रकट कर रहा है। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, कृषि विज्ञान, समुद्री विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान आदि द्वारा महाबली विज्ञान प्रकृति के रहस्यों की खोज में संलग्न है। पैरा। व्यवस्थित ज्ञान का नाम है विज्ञान। उसने प्रकृति के मनमोजीपन पर अंकुश लगाया, प्रमाद को काबू किया, उच्च श्रृंखला को रोका, अपरिमित शक्ति प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया, प्रकृति के क्रूर रूप जल प्रलय आदि को यथासंभव नियंत्रित किया, रेगिस्तानी विस्तार को रोका, वनों उपवनों को कलात्मक सौंदर्य प्रदान किया, प्रकृति की प्यास बुझाई, नील गगन पर कृत्रिम अंतरिक्ष ग्रहों के केंद्र स्थापित किए, वन पर्वतों से औषधियाँ निकाली, जल को पेय बनाया, उससे विद्युत शक्ति का निर्माण किया, आकाश और समुद्र की छाती पर मूंग दलते हुए वायुयान और जलयान चलाए, वन वृक्षों से कागज बनाया, जिससे ज्ञान का प्रचार प्रसार तो बढ़ा ही उसका संरक्षक संभव हुआ। मनुष्य को भव्य भवनों में शरण दी। कहाँ तक गिनाए प्रकृति पर विज्ञान के वरदान की कथा, यह तो अनंत है। पैरा। विज्ञान ने प्रकृति का दोहन मंथन किया, उससे प्राप्त अमृत मानव कल्याणार्थक वितरित कर दिया। मंथन में अमृत के साथ विष की उत्पत्ति स्वाभाविक है। विज्ञान के अति मंथन ने अमृत को भी विष में परिणत कर दिया। वरदान भी अभिशाप बन गया। द रोल ऑफ द साइंटिस्ट पर भाषण देते हुए इंदिरा जी ने सच ही कहा था। वास्तव में विज्ञान ने जितनी समस्याएं हल की है, उतनी ही नई समस्याएं खड़ी भी कर दी है। इसलिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का कथन है, विज्ञान सदैव गलत है। यह किसी भी समस्या को बिना अनेक नई समस्याएं
खड़ी किए हल नहीं करता। पेरा इस प्रकार विज्ञान प्रकृति का सखा नहीं शत्रु बन गया है। वह प्रकृति को अभिशप्त कर प्रकृति के जीवन को नष्ट करने पर तुला है। कारण जीवन मूल्यों की समझ उसमें है नहीं। प्रसाद जी ने डरावनी उपन्यास में ठीक ही कहा है। अनात्म के वातावरण में पला हुआ यह क्षणिक विज्ञान उस शाश्वत सत्ता में संदेह करता है। सेंट ऑगस्टिन के कथनानुसार सदैव सच्ची मित्रता का विष है। प्रकृति सखा विज्ञान आज अपने विष से प्रकृति के शरीर को शव बनाने पर तुला है। पेड़ पौधे प्रकृति की आत्मा है। प्रकृति मात्र रूप में ऑक्सीजन प्राणवायु रूपी आहार प्रदान कर पर्यावरण को स्वस्थ रखती है। अपवानम गैसों तथा कार्बन डाइऑक्साइड का भक्षण कर पर्यावरण को प्रदूषण से बचाती है। पेड़ पौधों की अंधाधुंध तथा बेरहमी से हो रही कटाई से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। तापमान बढ़ने से हिमखंड पिघलने लगे हैं। दूसरी ओर वृक्षों के अभाव में वर्षा जल रोकने की असमता के कारण जल पलायन का तांडव नृत्य होने लगा। पृथ्वी की ऊर्जा शक्तिवर्धक के चक्कर में उपज की पौष्टिक शक्ति क्षीण कर दी। अब न गेहूं में ताकत है न फलों में पहले जैसा स्वाद। खनिज पदार्थों की अत्यधिक खुदाई ने उसके कोष को खाली होने की नौबत तक पहुंचा दिया है। इस प्रकार प्रकृति ने जिस पावन पर्यावरण को रक्षा कवच के रूप में प्रदान किया था वही पर्यावरण विज्ञान के प्रकृति के पर बलात्कार से विस्वमन करने लगा है। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रकृति को माया रूप में जाना जाता है। साधारण रूप में माया को सांसारिक भ्रम और अज्ञानता का ही नामांतर माना जाता है। विज्ञान इस मिथ्यात्व भ्रम तथा अज्ञानता का विनाशक है। वह माया के मायावी प्रपंच का आवरण हटाकर सत्य पथ दर्शाता है। वैसे प्रकृति परमात्मा रूप है। परम तत्व कभी नष्ट नहीं होता। उपनिषद इसकी पुष्टि करता है। परमेष्ठी मंडल परिपूर्ण है। उसके साधने में के सब कुछ पूर्ण हो जाता है। उसकी पूर्णता में इतनी व्यापकता है कि उससे पूर्ण निकाल लेने पर भी वह पूर्ण बना रहता है। इसलिए प्रकृति अजर है। विज्ञान उसे पराजित नहीं कर सकता। प्रसाद की के शब्दों में वह सदा हस्ती सी पहचानी सी दृष्टिगोचर होती रहेगी। स्टॉप। आशा करता हूँ डिक्टेशन आपको काफ़ी पसंद आई होगी। कृपया आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे और हम आपके लिए रोज़ रोज़ ऐसी नई नई डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। आप इसके लिए PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।